तो वहीं वक्फ पर भी हंगामा हो रहा है। वक्फ पर विपक्षी सांसदों ने कहा है कि इसमें विपक्ष के जितने भी राय मशवरा थे उनको दरकिनार कर दिया गया। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्फ के इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है। आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है। और इतनी जल्दबाजी के अंदर आपने पूरा का पूरा जेपीसी खत्म कर दी। इतने शॉर्ट उसके ऊपर जेपीसी कर ही है। हर चीज को आप संख्या बल के आधार के ऊपर बुलडोज नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है। इसके अंदर सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। और अब इसको लेकर के मौलानाओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो भी सुनिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो भी रिपोर्ट जाएगी, जो भी जाएगी, देखिए वो वक्त हितों में हो, वक्त के हित में हो, वक्त की संपत्तियों का निचले स्तर पर जो मुस्लिम समाज है उनको फायदा पहुंचे, यही हम सभी का वो है। और हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार पूरा ऐसा करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर पंथ के लिए, विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वो तो खायम में रिजवी नाम है मेरा, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसकी क्या नहीं। बहुत देर तक मीटिंग चली, जेबीबी में मीटिंग थी यहाँ पर, इसमें राजभर भी थे, मोहम्मद अवैसी भी आए हुए थे, सारे वक्फ बोर्ड के भी एम्प्लॉइज थे यहाँ पर, शिया सुन्नी समुदाय के सारे लोग थे वहाँ पर। वहाँ डिसाइड हो जाएगी, कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको देखा जाएगा तहसील। और ये तो इमामबाड़ा तो सेना पार्टी के अंडर में आता है। कि जिस इमामबाड़े की लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी वक्फ की संपत्ति है ही नहीं, उसके ऊपर बहस करना, उसको भाई जब आप वक्फ अमेंडमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि कल जो है वो वक्फ से हटा दिया जाएगा लखनऊ का चिड़ियाघर, तो ये हास्यास्पद बात है ना। जो चीज वक्फ में है नहीं, आप उसके ऊपर अमेंडमेंट ला रहे हो, उसको हटाने की बात कर रहे हो। और चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं अपनी सहयोगी अंजलि का। अंजलि, आज वो बिल पेश क्यों नहीं हुआ? आज रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई? जेपीसी की जो रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई थी, आज सदन में आज आने वाली थी। देखिए बिल्कुल प्रत्युष, कल जब लिस्ट ऑफ बिजनेस आई तो दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये रिपोर्ट जो थी वो टेबल होनी थी। जगदम्बिका पाल इसको टेबल करते लोकसभा में, वहीं गुलाम अली को टेबल करना था राज्यसभा में। लेकिन जब रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई, अमूमन ऐसा होता है कि जब एक बिजनेस लिस्ट आती है उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव होता है, कोई अहम चीज़ें जो है, कोई अहम रिपोर्ट आनी है या अहम विषय होता है चर्चा का, तो वो रिवाइज भी होती हैं। हालांकि इस पर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ये रिवीजन जो है इस रिपोर्ट को लेकर क्यों किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल ने ये कहा कि अब जब स्पीकर कहेंगे उस दिन ये रिपोर्ट जो है टेबल कर दी जाएगी। उनकी रिपोर्ट तैयार है पूरी तरीके से, सदस्य लोकसभा स्पीकर को वो पहले ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुके हैं। लेकिन तमाम जो ये भी हो सकता है एक वजह की हंगामा जिस तरह से हो रहा है रिपोर्ट को लेकर, जो विपक्ष के सदस्य जेपीसी में शामिल थे वो लगातार रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और डिसेंट नोट को लेकर सबसे ज्यादा मामला जो है भड़का हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।